सभी को नमस्कार। शिक्षक सारथी चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, जनगणना का कार्य शुरू हो गया है। इसमें हम स्वगणना भी कर सकते हैं। स्वगणना करने से हमें सबसे अच्छा ये फायदा होगा कि अगर हम खुद की डिटेल खुद भरते हैं तो गलती होने की संभावना बहुत कम रहती है। इसलिए हम अपनी डिटेल स्वगणना के माध्यम से जरूर भरें। स्वगणना हमें कैसे करनी है, आज की वीडियो में हम स्टेप टू स्टेप जानेंगे। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन व कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से पोर्टल को ओपन करना है। जैसे ही आप पोर्टल ओपन करेंगे, ये आपसे स्टेट पूछेगा और आपको यहाँ कैप्चा दिया मिलेगा। इस कैप्चा को आपको एंटर करके वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कैप्चा एंटर करके सबमिट करेंगे, ये आपसे कुछ इंस्ट्रक्शन दिखाएगा कि भाई आपका स्वागत है, और 15 से 20 मिनट आपको ये फॉर्म भरने में लगेंगे। और जैसे ही आपको ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा, आईडी मिलेगी। वो आईडी जब आपके घर पर प्रगणक आएगा उसको दिखानी है। ये सभी पढ़ने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने डिटेल आ जाएगी कि आपके घर का मुखिया कौन है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपकी ऑप्शनल रहेगी। ये सभी डिटेल भर के आप वेरीफाई कर दें। हेड का नाम आप सही भरें, क्योंकि ये बाद में चेंज नहीं हो पाएगा, इसलिए ये जानकारी बड़ी सावधानी से भरें। सभी जानकारी भरने के बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, आपके पास ओटीपी आ जाएगा जो नंबर आपने भरा है। आप यहां ओटीपी भर के वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर दें। ओटीपी भरने से पहले ये आपसे भाषा का चुनाव मांगेगा कि आप कौन सी भाषा में आगे प्रोसीड करना चाहते हैं। हिंदी, इंग्लिश, जो भी भाषा आप चुनना चाहें वो कर सकते हैं। वो सिलेक्ट करके ओटीपी भरें और वेरीफाई पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप ओटीपी सबमिट करेंगे, ये होम पेज आ जाएगा। इसमें जब हम स्वगणना की डिटेल भरेंगे, 6 स्टेप में भरी जाएगी। सबसे पहले आप स्थान का विवरण, फिर जनगणना घर का विवरण, सामान्य जानकारियां, सुविधाएं क्या क्या हैं, परिसंपत्तियां, व हमें डाटा पुष्टि करना है लास्ट स्टेप के अंदर। सबसे पहले आपको जिला व पिन कोड भरना है, क्योंकि स्टेट आपने जब शुरुआत में सिलेक्ट किया था वही सिलेक्ट मिलेगा। जिला और पिन कोड भर देना है, और जो भी लैंडमार्क है नजदीक में आपकी लोकेशन के पास, वो यहां भर देना है और आपको खोज पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप खोजे पे क्लिक करेंगे, ये आपके सामने आपकी घर की लोकेशन दिखा देगा, और आप लोकेशन अपनी सिलेक्ट कर लें। यहां आपको लोकेशन का सिंबल दिखेगा। आप अपने घर की लोकेशन यहां मैप में देख के सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करने के बाद आप स्थान की पुष्टि पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आपकी लोकेशन सिलेक्ट हो जाएगी। अगर आपने गलत लोकेशन सिलेक्ट कर ली है तो आप पुनः स्थापित करना पे क्लिक करें और दोबारा लोकेशन सिलेक्ट कर लें, नहीं तो सहेजें और आगे बढ़े पर क्लिक कर दें। फिर ये आपको दिखा देगा कि आपने ये लोकेशन सिलेक्ट की है, क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप हाँ पे क्लिक करें और नेक्स्ट जानकारी भर दें। इसके बाद ये आपसे पूछेगा कि जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री कैसी है, मिट्टी की है, लकड़ी की है, बांस की है, ईंट की है। आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपके घर की स्थिति के अनुसार हो। जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त सामग्री कैसी है, घास फूस, प्लास्टिक, मिट्टी, कच्ची मिट्टी, लकड़ी, जो भी आपकी परिस्थिति है उसके अनुसार आप ये डिटेल भर दें। जनगणना मकान में प्रयुक्त सामग्री कैसी है, आप इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। जनगणना मकान की स्थिति क्या है, अच्छी है, रहने योग्य है, या फिर जो भी है। और ये आप
सेलेक्ट करने के बाद सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ये आपसे पूछेगा क्या आप आगे जाना चाहते हैं, उस पे हाँ पे क्लिक कर दें। फिर ये आपके सामने अगले पर्सन खुल जाएंगे कि आपके परिवार में सामान्यतः रहने वाले सदस्यों की संख्या, जो भी आपके परिवार के सदस्यों की संख्या है वो भर दें। फिर आपसे पूछेगा परिवार के मुखिया का नाम, जो भी भाषा आपने पहले सेलेक्ट की थी, हिंदी इंग्लिश, उस भाषा में आप परिवार के मुखिया का नाम यहां भर दें। और मुखिया पुरुष है स्त्री है वो यहां सेलेक्ट करें। फिर आपसे ये पूछेगा कि अनुसूचित जाति या जनजाति किससे बिलोंग करते हैं। अगर आप अनुसूचित जाति से हैं तो पहले वाले पे क्लिक कर दें, जनजाति से हैं तो दूसरे वाले पे क्लिक कर दें, नहीं तो आप अन्य पे क्लिक कर दें। फिर ये मकान के बारे में आपसे पूछेगा कि मकान आपका अपना है, किराए का है। आप किसी एक पर क्लिक कर दें अपने स्थिति के अनुसार। रहने योग्य कमरों की संख्या कितनी है आपके मकान में, वो यहां आप भर के क्लिक कर दें। विवाहित दंपति की संख्या कितनी है वो आप भरें। और ये सभी डिटेल भरने के बाद सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप सबमिट करेंगे ये आपसे फिर पुष्टि मांगेगा क्या आप आगे जाना चाहते हैं, तो आप हाँ पे क्लिक कर दें ताकि अगला ऑप्शन खुल सके। फिर ये आपसे पूछेगा पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है। जो भी आपका पेयजल स्रोत है आप उसको सेलेक्ट कर लें। फिर ये आपसे पूछेगा पेयजल स्रोत की उपलब्धता कितनी है, क्या घर के अंदर है, दूर है, जो भी आपके पास है वो आप सेलेक्ट कर लें। प्रकाश का स्रोत क्या है वो आप सिलेक्ट कर लें, एक कोई भी सिलेक्ट कर लें जो आपकी उपलब्धता के अनुसार है। फिर ये आपसे पूछेगा शौचालय की सुलभता क्या है, आपकी कंडीशन के अनुसार आप ये सिलेक्ट कर लें। फिर शौचालय का प्रकार कैसा है, 2 गड्ढे के शौचालय, 1 गड्ढा शौचालय, ये सभी सूचनाएं आप अपनी स्थिति के अनुसार सेलेक्ट कर लें। और सभी जैसे ये आपसे पूछेगा खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस प्रयोग करते या नहीं करते, खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन क्या है, ये सभी बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद आप सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप सहेजे पे क्लिक करते हैं आपके पास परिसंपत्तियों की डिटेल के बारे में ऑप्शन खुल जाएंगे, जैसे रेडियो है या नहीं है, टेलीविजन की सुविधा कैसे है, इंटरनेट की सुविधा क्या है, लैपटॉप कंप्यूटर आदि की सुविधा क्या है, टेलीफोन स्मार्टफोन आदि की सुविधा क्या है। ये आप अपनी सिचुएशन के अनुसार सभी ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। सभी डिटेल अच्छे से भरने के बाद सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक कर दें। ये आपसे पुष्टि मांगेगा, हाँ करके आप पुष्टि दे दें। उसके बाद आपसे जो आपने डिटेल भरी है वो सभी डिटेल आपको दिखा देगा कि आपने क्या क्या डिटेल भरी है। ये सभी डिटेल आप ध्यान से चेक कर लें, कोई गलत तो नहीं भरी गई है। सभी डिटेल अच्छे से चेक करने के बाद अगर आपको कोई बदलाव करना है तो संशोधन के लिए वापस जाएं पे क्लिक कर दें, अन्यथा आप एक बार ड्राफ्ट के रूप में सेव अवश्य कर लें ताकि आपका जो डाटा भरा है वो सेव रहे। अगर आप संशोधन पे क्लिक करना चाहते हैं, कोई डिटेल दोबारा करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करें। अगर सभी डिटेल सही भरी गए हैं तो आप पुष्टि करें और सबमिट करें, इस पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ये आपसे पूछेगा कि अंतिम रूप से सबमिट करने के बाद डेटा में कोई बदलाव संभव नहीं है, क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आपने सही से डाटा चेक कर लिया गया है तो आप हाँ पे क्लिक करें और आगे बढ़ जाएं। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके पास आपकी स्वगणना पहचान संख्या आ जाएगी। ये आपको जब भी आपके परगणक घर पे आए उनको ये आईडी आपको दिखानी है। ये आईडी आपको मैसेज व जो मेल आईडी आपने भरी है उस पर भी मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको प्रोसेस अच्छे से समझ आया होगा।
सभी का धन्यवाद।